ये आज का चैप्टर है हमारा। हमारे पास चैप्टर 2 है। पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का था, वो लास्ट क्लास के अंदर हमने देख लिया था। ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके अंदर इंटरप्शन भी होती है बार बार, और डिस्कनेक्ट भी होता है, तो मसले मसाइल होते हैं। तो मैं आपके साथ इसके क्लासेस लेक्चर्स की जो है वीडियोस लास्ट टाइम मैंने आपको सेंड कर दी थी, तो होपफुली आप आज स्टूडेंट्स को मिल गई होंगी। तो अब ये है कि मैं इसके अलावा कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, एक दो बंदों की हैं, उर्दू के अंदर ही हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर है, वो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो अगर मेरे लेक्चर के अंदर कोई कमी पेशी रह गई हो, तो वो जो है फिर आप उन वीडियोस को देख लें, तो कमी पेशी जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी इसके अंदर। जी, लेक्चर 2 चैप्टर 2 है हमारे पास, प्रोसेस एंड थ्रेड्स का। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, और इस प्रोसेस के अंदर जो मेन चीज है चैप्टर के अंदर, वो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं। वो हम देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, वो कैसे कैसे हम एक्ट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक प्रोसेस होता है और एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे, ये आप सामने पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखते हैं, 10 लाइनों का कोड लिखते हैं, आप 50 लाइनों का कोड लिखते हैं, उस उन कोड्स को आप कंबाइन करके आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है, वो उन इंस्ट्रक्शंस को। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस, जिसको इंग्लिश के अंदर सिंपल, वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। एग्जांपल, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं, पावर पॉइंट चलाते हैं, कोई आपने पेंट का सॉफ्टवेयर चलाया, आपने कैलकुलेटर चलाया, कोई भी प्रोग्राम जब आप कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं, तो उस प्रोग्राम के अगेंस्ट एक प्रोसेस जनरेट होता है, जिसको एक प्रोसेस जनरेट होता है जो कि उस प्रोग्राम को चला रहा होता है इसके अंदर। तो अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उस वक्त वो प्रोग्राम, उस चीज को हम प्रोसेस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ प्रोग्राम, इसकी मैं एक आपको एग्जांपल है कि कोई भी एक बंदा है जो बर्थडे केक वगैरह बनाता है, एक उसके प्रोसेस को जो है, उसमें एक बेकर होता है जो कि केक को बेक करता है, एक रेसिपी होती है, एक मेथड है कि केक को कैसे बेक किया जाएगा, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके जरिए इनपुट्स है, आउटपुट्स हैं, कि केक जो है वो किसके अंदर क्या क्या चीजें डलेंगी। हेयर बेकर एक्ट एज अ प्रोसेसर, जो केक बना रहा होता है, जो बेकरी वाला बंदा, वो एक प्रोसेसर कहलाता है। रेसिपी जो है एक्ट एज ए प्रोग्राम,
इंग्रेडिएंट्स एज ए इनपुट आउटपुट होती है उसके अंदर। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो एक्टिविटी होती है ऑफ आवर बेकर रीडिंग द रेसिपी, fetching the ingredients एंड बेकिंग द केक। प्रोसेस क्या है कि वो एक सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें वो जो बनाने वाला है, केक बनाने वाला बंदा, वो रेसिपी को रीड करता है, उन सारे इंग्रेडिएंट्स को वो इकट्ठा करेगा और फिर रेसिपी के मुताबिक केक को बनाएगा। दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि अ प्रोग्राम इन अ एग्जीक्यूशन। जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, जब कोई चीज बन रही होती है, तो उस प्रोसेस को, उन स्टेजेस को, उस अमल को वो हम प्रोसेस कहते हैं। इसकी मजीद चीजें जो है वो आगे क्लियर कर लेते हैं। प्रोसेस मॉडल क्या होता है? ये नीचे डायग्राम आपके पास शो हो रही है, डायग्राम ए जो है। अच्छा, ये डायग्राम ए है। ये वाली ये वाली डायग्राम ए जो है, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर एक दो तीन चार, ये चार प्रोसेस शो कर रहा है। ए बी सी और ये डी जो है वो हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं। ये चार प्रोसेसेस की एग्जांपल ले लें कि जैसे एक वर्ड चल रहा है, एक एक्सेल चल रहा है, एक पावर पॉइंट चल रहा है, और एक आप कोई भी और दूसरा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, कैलकुलेटर चल रहा है। ये चार चीजें चल रही हैं एक टाइम पे, एक ही चीज चलती है। और लेकिन ये लास्ट टाइम भी हमने क्लास के अंदर बात की थी कि प्रोसेसर जो है वो रैपिडली इन प्रोसेसेस के ऊपर, इन प्रोग्राम्स के ऊपर बार बार स्विच कर रहा होता है। वो प्रोग्राम्स काउंटर है, ए प्रोग्राम चलेगा, बी प्रोग्राम चलेगा, ये सी प्रोग्राम ये चल रहा है, ये डी प्रोग्राम चल रहा है। प्रोसेसर जो है इन चारों चीजों के ऊपर जो है वो बार बार स्विच करेगा। अब ये देखें जरा, ये जो डायग्राम सी है, इसके अंदर ये एक चल रहा है, उसी टाइम पे दूसरा प्रोग्राम भी। ये जैसे ही ये पहला प्रोग्राम एंड होता है तो उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही दूसरा प्रोग्राम का काउंटर जो है वो खत्म होगा, उसके बाद ये तीसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद चौथा प्रोग्राम। इसी तरह ये प्रोग्राम प्रोसेसर जो है वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम से तीसरे प्रोग्राम, तीसरे प्रोग्राम से चौथे प्रोग्राम पे स्विच होता है। चार प्रोग्राम इकट्ठे आपके कंप्यूटर में चल रहे होते हैं। चारों प्रोग्राम पैरेलल चल रहे होते हैं, लेकिन प्रोसेसर जो है वो एक टाइम पे एक प्रोग्राम पे ही काम कर रहा होता है। और वो प्रोग्राम प्रोसेसर जो है वो आपका एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो चारों प्रोग्राम्स के ऊपर इतनी स्पीड के साथ स्विच करता है कि जो यूजर है उसको जरा भी फील नहीं होता कि एक प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम जो है वो किस टाइम पे प्रोसेसर किसके ऊपर है। वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो इसके ऊपर स्विचिंग हो रही होती है। तो इसका जो जो लिखा हुआ है, प्रोसेस इन अ प्रोसेस मॉडल ऑल सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ नंबर ऑफ सिक्वेंशियल प्रोसेसेस। ये इसकी डायग्राम भी आ जाएगी अभी सामने। तो ये सारे के सारे इसी तरह ये प्रोग्राम की शक्ल के अंदर होते हैं। ये मैं इसकी एग्जांपल भी आपको बताता हूँ आगे। ये जनाब, इस डायग्राम के ऊपर आ जाए। ये अगर आप देखेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर
तो ये प्रोसेस आर्ट कंट्रोल आप डिलीट प्रेस करेंगे, टास्क मैनेजर आ जाएगा। इस टास्क मैनेजर के अंदर आप जब जाएंगे तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस आ जाएगी। आप देखते होते हैं कि इसके अंदर जैसे जैसे ये टास्क मैनेजर के अंदर बार बार जो है वो सीपीयू जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ऊपर स्विच कर रहा होता है टास्क मैनेजर के अंदर। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ये सीएमडी प्रोग्राम चल रहा है, ये एक प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, ये भी एक प्रोसेस चल रहा है। ये सारी के सारे जितने भी हैं ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। और ये हमारे पास इस वक्त जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। ये फोरग्राउंड प्रोसेस भी आ रहे हैं सॉरी यहाँ पर, और बैकग्राउंड प्रोसेस भी नजर आ रहे हैं आपको। और आप यहाँ पर आर्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करके आ सकते हैं और राइट क्लिक करेंगे, एंड टास्क करेंगे, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ से खत्म हो सकते हैं। उस प्रोसेस भी खत्म हो सकता है, उसके चाइल्ड प्रोसेसेस भी यहाँ से खत्म हो सकते हैं। तो ये प्रोसेसेस है, ये अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये सीएमडी ये कमांड चल रही है, टास्क मैनेजर है, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। हाँ जी, प्रोसेस की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास फोरग्राउंड प्रोसेस होते हैं और एक बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं। फोरग्राउंड प्रोसेस वो होते हैं जो हमारे पास सामने नजर आ रहे होते हैं। एग्जाम्पल है कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये जितने भी क्रोम चला रहे हैं, वीएलसी प्रोग्राम चला रहे हैं, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास फोरग्राउंड प्रोसेस चल रहे होते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस कौन से होते हैं? बैकग्राउंड वो प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए पीछे बैकग्राउंड के ऊपर वो प्रोसेस चल रहे होते हैं, और यूजर का इन प्रोसेसेस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता डायरेक्टली। ये बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे होते हैं। ये मसल आपके पास जो ये सामने डेस्कटॉप नजर आ रहा है, ये ये फोरग्राउंड प्रोसेस नहीं है, ये बैकग्राउंड के ऊपर प्रोसेस चल रहा होता है। आपकी जो नेटवर्क की कम्युनिकेशन की सर्विसेज चल रही होती हैं, जिसकी मदद से आपका इंटरनेट चल रहा है, आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, एफटीपी चल रहा होता है, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो सारे बैकग्राउंड प्रोसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फोरग्राउंड प्रोसेस वो होते हैं जो कि आपके पास सामने आपको नजर आ रहे होते हैं, और आप यूजर उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, यूजर उन प्रोसेसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि क्रोम चल रहा है, वीएलसी चल रहा है, कैलकुलेटर चल रहा है, एमएस पेंट चल रहा है। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ये सारे के सारे आपके पास फोरग्राउंड प्रोसेसेस की कैटेगरी के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली प्रोसेसेस की जो है वो दो कैटेगरी होती है, फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस। फोरग्राउंड वो जो जिनके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है और वो सामने आपको नजर आ रहे होते हैं। और बैकग्राउंड प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो सिस्टम के प्रोसेस होते हैं, जो आपको कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके पास सामने आ रहे होते हैं। तो वो आपके पास बैकग्राउंड प्रोसेस कहलाते हैं। हाँ जी, अगली बात ये है कि प्रोसेस जो है वो क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएट कब होता है? प्रोसेस क्रिएट होने की कुछ वजूहत होती हैं। पहली वजह, सिस्टम इनिशियलाइजेशन। अगर सिस्टम प्रोसेस को सिस्टम इनिशिएट करता है, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, विंडो लोड होती है, उसके बाद वो यूजर ने पासवर्ड पूछता है।
जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो वो साथ ही, जैसे ही वो आप यूजर नेम पासवर्ड देंगे साथ ही एक प्रोसेस क्रिएट होगा। वो प्रोसेस जो है वो आपके सामने डेस्कटॉप की विंडो, डेस्कटॉप को लोड करेगा। ऐसा प्रोसेस, ऐसी काजेस जिनकी जो सिस्टम खुद इनिशिएट करती है, वो हमारे पास ये सिस्टम इनिशियलाइजेशन कहलाती है। ऐसे इवेंट्स जो है वो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जैसे ही आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो साथ ही आपका कंप्यूटर जो है वो आपके डेस्कटॉप को लोड करता है। वो जो डेस्कटॉप को लोड करने वाला प्रोसेस है वो उस वक्त ऑन हो जाता है, उसी वक्त क्रिएट होता है और वो आपके सामने डेस्कटॉप को ले आता है। अच्छा जी, यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, ये तीन जो है, ये एग्जांपल। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो ऑन हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो ये यूजर की रिक्वेस्ट है टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। जैसे ही जब वर्ड चल रहा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस कहलाएगा। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है और वो नहीं आप उसको चला रहे तो वो प्रोग्राम है। लेकिन जब वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होगा, वो प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर। इस वक्त जूम की मीटिंग कर रहे हैं हम जूम के थ्रू, तो जूम का प्रोग्राम जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहा है। जूम का कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहा है। इस वक्त जूम एक प्रोसेस है। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स चला रहा हूँ। तो पावर पॉइंट जो है हमारे पास एक जो है इस वक्त एज ए प्रोसेस है। लेकिन अगर जो है पावर पॉइंट में नहीं चला रहा, मेरे कंप्यूटर में वैसे ही पावर पॉइंट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुआ पड़ा हुआ है, तो ये पावर पॉइंट हमारे पास कहलाएगा एक प्रोग्राम। ये एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम, इसकी एग्जांपल ये होती है कि सिस्टम जो है जब एक प्रोसेस चल रहा होता है तो वो खुद भी एक और फर्दर प्रोसेस को जनरेट कर देता है। उसकी एग्जांपल ये है जैसे आपके पास क्रोम चल रहा होता है, आप ब्राउजर चला रहे हैं। एक ब्राउजर के अंदर जब एक पेज खोलते हैं, फिर आप दूसरा टैब ओपन करते हैं, फिर तीसरा टैब ओपन करते हैं, फिर चौथा टैब आप ओपन करते हैं। तो ये सारे के सारे जब टैब आप ओपन करते हैं, एक 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 टैब आप खोलते जाते हैं, तो हर टैब के अगेंस्ट एक एक प्रोसेस जनरेट होता रहता है। तो जब वो प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो भी एक सिस्टम कॉल जनरेट करता है जिसकी मदद से और दूसरे प्रोग्राम भी ओपन हो सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ बैच जॉब, बैच बैच कहते हैं कि जब तीन चार पांच चीजें इकट्ठी जो है वो कंप्यूटर को चार पांच कमांड्स इकट्ठी दे दी जाती हैं और कंप्यूटर जो है वो उन बैचेस उन कमांड्स को वन बाई वन करके एग्जीक्यूट करता है, तो वो आपके पास बैच जॉब्स कहलाती हैं इसके अंदर। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिनकी वजह से एक प्रोसेस क्रिएट होता है। ज्यादातर जो जो हमारे पास चलती हैं वो सिस्टम इनिशियलाइजेशन है, और ये तीसरे नंबर के ऊपर यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। जैसे सिस्टम इनिशियलाइजेशन ये सिस्टम खुद क्रिएट करता है, और यूजर क्रिएशन है इसके ऊपर आ जाता है कि जैसे ही हम किसी प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वो उस वक्त तक प्रोग्राम है जब तक उसके ऊपर डबल क्लिक आपने नहीं किया हुआ। जैसे ही आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो साथ ही प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो फिर प्रोग्राम नहीं कहलाएगा, वो आपके पास एक प्रोसेस कहलाएगा। ये चीज को आप जहन नशीन कर लें। जब प्रो वर्ड एक्सेल आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, तो वो आपके पास उस वक्त तक वो प्रोग्राम कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम के ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे,
अब वो रनिंग स्टेट के अंदर आ गया, प्रोग्राम चल रहा है। तो जब वो प्रोग्राम चल रहा है उस वक्त वो चीज क्या लाएगी आपके पास, प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्रिएशन है। ये प्रोसेस क्रिएशन की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। जैसे ही कोई प्रोग्राम आप चलाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे ही ऑन करते हैं प्रोग्राम को, डबल क्लिक करते हैं, जैसे ही प्रोग्राम चलता है तो आप आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करके आप टास्क मैनेजर में आते हैं। टास्क मैनेजर में आप देखेंगे तो वो वहां पर प्रोग्राम अंडर प्रोसेस, ये प्रोसेस का जो टैब है, इस प्रोसेस के टैब के अंदर आपको प्रोसेस जो है वो आपको प्रोग्राम नजर आ रहा होता है। ये प्रोसेस का एक टैब है। इस प्रोसेस के टैब के अंदर वो आपको प्रोग्राम नजर आ रहा होता है। तो जब वो प्रोग्राम, और ये एक्सेल, ये आपके पास यूनिक्स का है, इसके अंदर भी ये आपके पास ये प्रोसेस आईडी आ रही होती है, ये यूजर नेम है, यहाँ पर प्रोसेस का साइज होता है, प्रोसेस की स्टेट आ रही होती है, प्रोसेस का टाइम आ रहा होता है कि कितनी देर से ये प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। यहाँ पर सीपीयू उसकी आ रही होती है कि कितना सीपीयू ले रहा है। यहाँ पर भी इसी तरह ये सीपीयू यूटिलाइजेशन आ रही होती है, प्रोसेस की मेमोरी यूटिलाइजेशन आ रही होती है, और प्रोसेस का यहाँ पर नेम आ रहा होता है यहाँ पर। फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं, ये मैंने पहले बात की है। फोरग्राउंड प्रोसेसेस में जो आपके सामने आपको नजर आ रहे होते हैं, और बैकग्राउंड प्रोसेस वो होते हैं जो कि आपको पास बैकग्राउंड पर रन कर रहे होते हैं। जो पिछली स्लाइड हमने देखी है, इस स्लाइड के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस नजर आ रहे होते हैं। ये बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे होते हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे होते हैं। ये आपके पास सामने नजर आपको नहीं आ रहे होते ये प्रोसेसेस। और अगर आप एप्लीकेशन के टैब के अंदर, एप्लीकेशन के टैब के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन के टैब के अंदर, ये एप्लीकेशन का टैब है, तो इसके अंदर जाएंगे तो ये फिर आपको फोर फोरग्राउंड प्रोसेसेस आएंगे नजर आपके पास। ये प्रोसेस क्रिएशन की एग्जांपल है, ये मैंने आपको पहले भी दी थी आपको एग्जांपल, कि जैसे ही आप ये सिस्टम को लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड आपसे पूछता है। जैसे ही हम प्रोसेस क्रिएशन की एग्जांपल दी हुई है, जैसे ही आप हमारा सिस्टम इनिशिएट होता है, आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तो साथ ही सिस्टम खुद ब खुद एक कॉल जनरेट करता है जो कि आपके डेस्कटॉप को लोड करती है। वो जो कॉल है वो आपके पास प्रोसेस क्रिएशन की कॉल होती है, और वो प्रोसेस क्रिएट होता है और आपके पास डेस्कटॉप आपके पास सामने नजर आ रहा होता है। ये एक और प्रोसेस क्रिएशन की एग्जांपल दी हुई है। जैसे ही आपके पास, यार ये बार बार ना, जी, रनिंग प्रोसेस है। जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो प्रिंटर जो है वो साथ ही आपका सिस्टम एक कॉल जनरेट करता है, जो कि आपकी उस फाइल को, जिस फाइल का आपने प्रिंट दिया है उस फाइल को, वो वहां से आपके जो अटैच प्रिंटर है उसको उस फाइल को उस प्रिंटर को भेजेगा। उसके अंदर स्पूलिंग होगी और वो फाइल प्रिंट होगी। लेकिन इस जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देते हैं, आप प्रिंट का बटन प्रेस कर देते हैं, तो साथ ही एक प्रोसेस क्रिएट होता है। और वो प्रोसेस ये करता है कि जो डाटा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो उस फाइल को वो आपके प्रिंटर को भेजेगा। प्रिंटर की जो है वो लिमिटेड मेमोरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो फाइल है आप जिसका प्रिंट दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की फाइल होती है। सिस्टम क्या करता है कि उस फाइल को, पूरी की पूरी फाइल, मिसाल है कि आपके जो
प्रिंटर की मेमोरी है वो 10 MB है, फाइल आपने जो प्रिंट दी है वो है 20 MB की। अब सिस्टम जो है उस 20 MB को फाइल को कभी भी 10 MB वाले को नहीं भेजेगा। वो जिस जिस हिसाब से पेजेस प्रिंट होंगे वो उसको स्लो 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 करके वो उस फाइल को प्रिंटर को भेजेगा। तो वो एक पीछे बैकग्राउंड के ऊपर प्रोसेस चल रहा होता है जो कि ये सारे के सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जैसे ही आप प्रिंट का बटन दबाते हैं तो बैकग्राउंड के ऊपर एक प्रोसेस क्रिएट होता है, एक प्रोसेस क्रिएट होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जो फाइल जिसका आपने प्रिंट दिया है उसको प्रिंटर को भेजना है और वो फिर उसको खत्म, वो जब तक खत्म नहीं हो जाती वो उस वक्त तक जो है वो प्रिंटिंग खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है उसको चला के रखता है। ये जैसे ही आप, एक और है एग्जांपल दी हुई है, जैसे ही आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्टेड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, जैसे ही आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे ही आप उसको किसी फाइल को रन करते हैं तो साथ ही जो है वो एक प्रोसेस जनरेट हो जाता है। जैसे ही आप वर्ड की फाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वर्ड की फाइल को आप क्लोज करेंगे तो वो प्रोसेस भी क्लोज हो जाता है। साथ ही जैसे ही आपने जूम की मीटिंग के बटन के ऊपर डबल क्लिक किया तो जूम का एक जो प्रोग्राम था क्रिएट हो गया और वो प्रोसेस जो है वो आपके पास टास्क मैनेजर के अंदर वो आपको नजर आएगा प्रोसेस जो है। बैच सिस्टम प्रोसेसेस हैं। बैच से मुराद होती है कि 5-6 फाइल जो हैं वो इकट्ठे आप उनको इकट्ठी रन करते हैं आप। तो ये अगर आप चार ये देखें जरा यहाँ पर, अच्छा जी, बैच प्रोसेसेस की बात कर रहे थे। बैच सिस्टम प्रोसेस कॉल जो है, बैच सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं, एक से ज्यादा कमांड्स होती हैं। जैसे ही आप एक से ज्यादा कमांड्स को 5-6 कमांड्स आप इकट्ठी उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको हम कहते हैं बैच सिस्टम। बैच के अंदर एक कमांड नहीं होती। बैच के अंदर जिस तरह आपका बैच है, आपके क्लास फेलोज हैं, आपके वो क्लास एक पूरा बैच बनता है, वो 10 लड़के होते हैं, 5 लड़के होते हैं, उसके अंदर 3 लड़के हैं, उसके अंदर एक से जब ज्यादा स्टूडेंट्स इंक्रीज करते हैं तो वो उसको बैच कहते हैं। तो इस तरह जब एक से ज्यादा कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं, एक से ज्यादा कमांड्स होती हैं तो उनको हम बैच कहते हैं। तो जब 5-6-10 कमांड्स इकट्ठी एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उनको बैच कहते हैं। जब वो 5-6 कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, एक कमांड एग्जीक्यूट होगी, एक एक प्रोसेस जनरेट होगा, जब दूसरी कमांड एग्जीक्यूट होगी दूसरा प्रोसेस जनरेट होगा, इस तरह जब तीसरी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो तीसरा प्रोसेस जनरेट होगा। तो ये इस तरह भी प्रोसेस क्रिएट होता है। ये इसकी एग्जांपल आ रही है इसकी बैच सिस्टम प्रोसेसेस की। प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस टर्मिनेट कब होता है? प्रोसेस टर्मिनेट किन वजूहात की वजह से हो सकता है? नॉर्मल एग्जिट है, आप वर्ड चल रहा था आपने उसको बंद कर दिया, ये नॉर्मल एग्जिट है। पावर पॉइंट चल रहा था, जूम की मीटिंग चल रही है, आपने उसको बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एग्जिट जो है। एरर आ गया, प्रोग्राम चल रहा था उसमें कोई एरर आ गया जिसकी वजह से प्रोग्राम बंद हो गया, प्रोसेस बंद हो जाएगा। फैटल एरर आ गया, फैटल एरर आपको पता है कि ये आता है मेमोरी की वजह से। जब मेमोरी क्रैश कर जाती है, प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोडेड है लेकिन मेमोरी क्रैश कर गई तो ये फैटल एरर आ जाता है। अगर फैटल एरर आ जाए तो फिर भी प्रोग्राम बंद हो जाता है। अच्छा, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को भी किल कर देता है। पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को किल कर देता है।
आप मतलब क्रोम चल रहा है, क्रोम के अंदर आपने 10 टैब खोले होंगे, तो आप आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे तो पीछे आपको क्रोम के 4 5 6 10 जो है वो लहदा प्रोसेस नजर आएंगे। अगर आप पेरेंट प्रोसेस को किल कर देंगे तो सारे के सारे चाइल्ड प्रोसेस भी सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आप क्रोम को बंद कर देंगे, उसके अंदर 10 टैब खुले हुए, तो 10 के 10 टैब बंद हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस की वजह से दूसरे प्रोसेस भी किल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये वजह आता है जिनकी वजह से एक प्रोसेस को टर्मिनेट किया जा सकता है, बंद हो जाता है। नॉर्मल एग्जिट है, ये जो भी मैं बता चुका हूं, कोई भी प्रोग्राम चल रहा था, आपने काम कंप्लीट कर लिया, आपने उसको बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एग्जिट जो है। ये आ रहा था, आपने इसको आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस किया, आपने एंड टास्क किया, ये एंड प्रोसेस किया, पावर पॉइंट चल रहा था, तो ये सारे का सारा आपका क्या हो गया बोला, प्रोसेस किल हो गया आपका। ये एक प्रोसेस टर्मिनेशन है, ये उस आ रही है। एंड एंड प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, नॉर्मल एग्जिट है। एरर एग्जिट है, कोई प्रोसेस चल रहा था, कोई ना कोई एरर आ गया कंपाइलेशन के दरम्यान में, प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। ये डिस्क डॉस है, कमांड लगाई, कमांड जो है वो फाइल को रीड नहीं कर रही, तो ये आपके पास प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा, प्रोसेस चलेगा ही नहीं। एरर एग्जिट आ गया, ये फैटल एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गई, प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, प्रोसेस टर्मिनेशन है, विंडो एनवायरनमेंट, ये देखे पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड आपने गलत लगाया, तो वो प्रोसेस जो है वो उसको जब ऑथेंटिकेट नहीं करेगा यूजर नेम पासवर्ड को, तो वो खुद ब खुद प्रोग्राम को, प्रोसेस को किल कर देगा। ये फैटल एरर है, ये नीली सी स्क्रीन आ जाती है, ये मेमोरी की वजह से ज्यादातर ये एरर होता है। जैसे ही प्रोग्राम मेमोरी क्रैश कर गई, आपके वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर सही नहीं लोड हो पाया, तो वो फैटल एरर आ जाता है। तो उसकी वजह से, फैटल एरर की वजह से भी प्रोग्राम जो है वो खत्म, टर्मिनेट हो जाता है। ये इस तरह का आपको फैटल एरर नजर आ रहा होगा, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर, ये मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, ये पुरानी विंडो का लगा हुआ है एरर मैसेज जो है, ये फैटल एरर लिखा हुआ है, लॉग इन फेल्ड बाय यूजर, ये फैटल एरर है। किल्ड बाय अनदर प्रोसेस है, उसकी मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको कि क्रोम चल रहा है, 10 उसके अंदर टैब खुले हुए हैं, अगर आप मेन प्रोसेस को, क्रोम को क्लोज कर देंगे तो 10 के 10 जो उसके अंदर टैब खुले वो 10 के 10 वो क्लोज हो जाएंगे। तो ऐसी जो सिचुएशन बनती है, इसके अंदर एक बाय अनदर प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को किल कर दिया, तो ये भी आपके पास किसी की प्रोसेस की टर्मिनेशन की वजह बनती है। वेरी सिंपल है, डायग्राम है। प्रोसेस क्रिएट होता है, सबसे पहले जो है वो उसकी जो है वो रेडी स्टेट होती है। यहां पर जो नॉट रनिंग लिखा हुआ है, ये एक किस्म की रेडी स्टेट है। ये इस प्रोसेस की एक रेडी स्टेट है। जैसे ही प्रोसेस जो है वो एंटर होता है, वो डिस्पैच करती है रनिंग स्टेट के अंदर। ये रनिंग स्टेट क्या होती है? रनिंग स्टेट क्या होती है? जिसके अंदर इसको प्रोसेसर मिल जाता है। ये डायग्राम जो है, नीचे वाली डायग्राम आप देखेंगे, ये जो नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है, अब इसके अंदर ये जी हमारे पास एंटर की है। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम, मिसाल है
मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। एक आपके पास 6 शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं डेस्कटॉप के ऊपर, वर्ड का है, एक्सेल का है, क्रोम का है, वीएलसी का है, कैलकुलेटर का है। 6-7 एप्लीकेशंस के आपके पास शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं। आप सब शॉर्टकट्स को आप सिलेक्ट करें और आप एंटर का बटन दबा दें। वो 6-7 प्रोग्राम्स वन बाय वन जो है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आप 6-7 प्रोग्राम्स को आप इसके ऊपर करेंगे, ऑन करेंगे, तो पहला प्रोग्राम यहां पर आएगा, पहला प्रोग्राम यहां पर आएगा, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम लोड होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। ये प्रोग्राम जो है वो एक क्यू के अंदर लग जाएंगे। जैसे ही आपने 6 उन शॉर्टकट्स के ऊपर सिलेक्ट किया, 6 शॉर्टकट्स को, और आपने एंटर का बटन दबाया, तो ये एक क्यू के अंदर लग जाएंगे। ये जो क्यू है ये आपके पास ये नॉट रेडी, ये नॉट रनिंग स्टेट वाली है। ये 6-7 प्रोग्राम जो हैं वो आपके पास क्यू के अंदर लग गए, एक लाइन बन गई उनकी। अब उन 6 प्रोग्राम्स को जो है एक बाद में मिलेगा प्रोसेसर, यहां पर प्रोसेस मिलेगा। ये जो प्रोसेसर है यहां पर ये रनिंग स्टेट के बराबर है। यहां पर ये रनिंग स्टेट चल रही है। रनिंग से मेरी मुराद यहां पर प्रोसेसर इसको एलोकेट हो गया है। ये डिस्पैच होता है जैसे ही ये रेडी क्यू है, ये जो क्यू है इसको रेडी क्यू कहते हैं, और ये रेडी क्यू से डिस्पैच होगा, प्रोसेसर मिलेगा। प्रोसेसर अगर ये प्रोग्राम जो है अपना काम एग्जीक्यूट कर गया, अपना टास्क जो था इसका वो कर गया, तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर ये उस टाइम स्लाइस के अंदर अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाया, तो ये प्रोसेसर से जो है दोबारा वापस इसी क्यू के अंदर दोबारा आ जाएगा। पास हो गया, वापस आ जाएगा। ये 2 स्टेट है ट्रांजिशन डायग्राम। इसके बाद 3 स्टेट मॉडल होता है, 5 स्टेट मॉडल होता है, 7 स्टेट मॉडल भी आता है। ये सारे के सारे मॉडल जो हैं वो हम नेक्स्ट, ये जो आने वाली स्लाइड्स हैं इनके अंदर हम सारे के सारे ये मॉडल डिस्कस करेंगे। बाल इन शॉर्ट बात ये है कि जैसे ही प्रोसेस जो है वो आप किसी ऊपर क्लिक करते हैं, वो क्लिक करने से वो चीज जो है वो क्यू के अंदर आती है। क्यू के अंदर जैसे ही वो क्यू आएगी, क्यू के बाद उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। डिस्पैच करने से मुराद ये है कि उसको प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसर जब मिलेगा, अगर वो प्रोसेसर आपका प्रोग्राम उस वक्त कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया, तो वो उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट से मुराद ये है कि प्रोसेस खत्म हो जाएगा।